लोकसभा चुनावों के आहट के साथ एनडीए में भी अब सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें जदयू और भाजपा के कुल मिलाकर 39 सांसद हैं और एक सीट पर कांग्रेस का सांसद है। अब राजनीतिक हालात बिहार में बदल चुके हैं और एनडीए के घटक दलों में जदयू अब नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें भाजपा शामिल नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 40 सीटों पर वो कौन कौन सी सीट है जहां से भाजपा ने अपनी अंतिम तैयारी कर ली है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है पटना साहिब, जहां से वर्तमान में रविशंकर प्रसाद सांसद हैं भाजपा के और पिछले चुनाव में उन्होंने फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को मात दी थी। दोनों कायस्थ समुदाय से आते हैं और दोनों की जो राजनीतिक विरासत है भाजपा से जुड़ी हुई है। रविशंकर प्रसाद से पहले शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के सांसद हुआ करते थे पटना साहिब से। पटना साहिब की अगर बात करें तो ये पटना का शहरी इलाका है जो काफी पढ़ा लिखा समझा जाता है और यहाँ कायस्थ मतदाताओं की जो है लीडिंग है और जिसे चाहते हैं कायस्थ मतदाता वही यहाँ का सांसद होता है। अब बात कर ले कि इस बार क्या होगा। भाजपा के पास ये सीट रहेगी, लेकिन उम्मीदवार इस बार बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की तैयारी चल रही है ये कयास ही नहीं लगाए जा रहे। अब फाइनल हो चुका है कि ऋतुराज सिन्हा जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आरके सिन्हा देखिए बड़े नेता हैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे हैं, एसआईएस उनकी कंपनी है, उनके बेटे हैं ऋतुराज सिन्हा, कायस्थ बिरादरी से आते हैं। उनका टिकट लगभग कंफर्म है पटना साहिब से। बगल की सीट है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा से भाजपा के रामकृपाल यादव सांसद हैं। पहले ये पटना जब लोकसभा सीट थी वहां से सांसद हुआ करते थे राजद के, अब भाजपा के सांसद हैं पाटलिपुत्र से। ये पटना का ग्रामीण इलाका है और यहां से लगातार 2 बार रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती को मात दी है। तीसरी बार यानी इस बार क्या होगा, तो इस बार एकदम रामकृपाल यादव का टिकट भाजपा से 100% कंफर्म है, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। इनका परफॉर्मेंस जो है भाजपा की नजर में काफी बढ़िया है, यादव समुदाय से आते हैं। तीसरी सीट जहां से भाजपा ने अपने उम्मीदवार की तैयारी कर ली है, ये सीट है आरा। देखिए आरा से आरके सिंह जो हैं वो लगातार दूसरी बार सांसद हैं। आरके सिंह केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन चर्चा है कि सुपौल के रहने वाले आरके सिंह जो आरा से सांसद हैं, इस बार आरा सीट से उन्हें नहीं उतारा जाएगा। तो सवाल है कि आरा से भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी। तो अगर आरके सिंह यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं जैसी संभावना बन रही है, तो यहां से पूर्व सांसद मीना सिंह के पुत्र विशाल सिंह भाजपा के उम्मीदवार होंगे, ऐसी चर्चा है। और कहीं ना कहीं ये चर्चा अब परिणाम में नजर आएगी जब चुनाव होंगे। चौथी सीट औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद सीट आन बान शान की है। यहां पर क्षत्रिय क्षत्रपों का वर्चस्व रहा है। किसी जमाने में यहां से निखिल कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र बाबू के पुत्र हैं, दिल्ली के डीजीपी रहे, मेघालय के गवर्नर रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। इनकी मां किशोरी सिन्हा जो थी वो सांसद रही, इनकी पत्नी सांसद रही, वैशाली से खुद सांसद रहे, पिता इनके जो थे मुख्यमंत्री रहे। ये दावेदार हैं कांग्रेस के टिकट के। लेकिन वर्तमान में जो सुशील सिंह हैं भाजपा के सांसद, वो भी राजपूत बिरादरी से आते हैं और उनका टिकट कंफर्म है। तो पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा, आरा से विशाल सिंह और औरंगाबाद से सुशील सिंह, ये जो 4 सीट है ये तो कंफर्म हो गया। 5वीं सीट आपको बताने जा रहे हैं जहां भाजपा नए प्रत्याशी की तलाश में लगी है। ये सीट है बक्सर। देखिए बक्सर आरा से लगा हुआ सीट है और बक्सर से अश्वनी कुमार चौबे लगातार दूसरी बार सांसद हैं। अश्वनी चौबे बक्सर के नहीं रहने वाले हैं, ये भागलपुर के रहने वाले हैं। ब्राह्मण और राजपूत बहुल बक्सर लोकसभा सीट से लालमुनि चौबे भाजपा के सांसद हुआ करते थे।
लालमुनि चौबे के टिकट को काटकर यहां से अश्वनी चौबे को उम्मीदवार बनाया गया। अश्वनी चौबे चुनाव भी जीत गए, लेकिन उनके जो खिलाफ में राजद के उम्मीदवार हैं वो हैं जगदानंद सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के। जो अश्वनी चौबे हैं केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बक्सर में एक बड़ा खेमा है जो अश्वनी चौबे को नहीं चाहता है। बक्सर से भी भाजपा उम्मीदवार बदल सकती है। कौन उम्मीदवार होगा, इस पर अभी कई सारे बड़े नाम हैं जो भाजपा से बक्सर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन वो नाम कौन होगा तो हम आपको बता दें कि मनोज तिवारी। देखिए, मनोज तिवारी ब्राह्मण हैं, बिहार के कैमूर के रहने वाले हैं, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी वर्तमान में दिल्ली से सांसद हैं। लेकिन चर्चा है कि बक्सर में मनोज तिवारी इस बार कमल खिलाने आ सकते हैं। 5 सीटों का हमने आपको फॉर्मूला बताया, अब 6ठी सीट बताते हैं जो काफी चर्चा में है और जिस सीट से गिरिराज सिंह सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, यह सीट है बेगूसराय। अब बेगूसराय में क्या होगा, गिरिराज सिंह इससे पहले नवादा से सांसद थे, फिर गिरिराज सिंह को वहां से उठाकर बेगूसराय भेजा गया, नहीं जाना चाहते थे। बेगूसराय से भोला सिंह सांसद हुआ करते थे, उनके निधन के बाद गिरिराज सिंह जो भूमिहार समुदाय से आते हैं उन्हें बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने पिछले चुनाव में सीपीएम के कन्हैया कुमार को मात दी, तनवीर हसन भी वहां से उम्मीदवार थे। वाम का गढ़ रहा है लाल सलाम का बेगूसराय, लेकिन इस बार बेगूसराय में बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सांसद हैं, आरएसएस के विचारक हैं, वो भी बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं और तैयारी भी पुख्ता है। माना जा रहा है कि गिरिराज सिंह को नवादा या मुंगेर शिफ्ट किया जा सकता है। एक और चौंकाने वाला नाम है, आईपीएस अधिकारी हैं विकास वैभव, लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं। अगर विकास वैभव को भी भाजपा बेगूसराय से अपना उम्मीदवार बना दे तो कोई चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। नवादा में क्या होगा, देखिए नवादा अभी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके नेता पशुपति कुमार पारस हैं, वहां से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद हैं। इससे पहले सूरजभान सिंह की पत्नी बीना सिंह जो है वो मुंगेर से चुनाव जीती थी। खुद जो सूरजभान सिंह है वो भी सांसद रह चुके हैं, कहां से, तो बलिया। देखिए नए परिसीमन में बलिया समाप्त हो गया। बलिया बेगूसराय और खगड़िया के बीच का एक लोकसभा सीट हुआ करता था, नए परिसीमन में इसे समाप्त कर दिया गया। तो पहले खुद सूरजभान सिंह सांसद रहे, उसके बाद उनकी पत्नी बीना सिंह सांसद रही, उनके भाई जो हैं चंदन सिंह सांसद हैं। लेकिन मुंगेर जो सीट से जो चर्चा हम बता रहे हैं कि अगर भाजपा नवादा से अगर चुनाव लड़ती है तो किसे टिकट मिलेगा, तो गिरिराज सिंह पहली पसंद होंगे। चर्चा है कि अगर गिरिराज सिंह यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भोजपुरी और मगही के एक गायक हैं गुंजन सिंह, उनके भी लंबे फैन फॉलोइंग्स हैं, वो भी तैयारी में हैं। लेकिन गुंजन सिंह को लेकर अभी ये कयास यह है कि अगर किंतु परंतु हुआ तो ये सीट चिराग पासवान के पास चली जाएगी और ऐसे में अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। आज जो खास सीटें पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये सीट मगध, बेगूसराय, पटना, औरंगाबाद, बक्सर और आरा में है। इन तमाम इलाकों में भाजपा का एक बड़ा गढ़ है। जो स्वर्ण समुदाय है उसमें भूमिहार जाति जो है भाजपा का कैडर वोट माना जाता है, साथ ही साथ बनिया वोट है, पिछड़ा और अति पिछड़ा है। कई सारे बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्हें केंद्र में स्थान मिला है। जिन सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें आरके सिंह आरा से, अश्वनी चौबे बक्सर से, साथ ही साथ गिरिराज सिंह बेगूसराय से मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सीटों पर कयास भी बहुत जारी रहेगा। बिहार टॉक पर हमारी ये लगातार कोशिश है कि हम आपको फैक्ट से अवगत कराएं और उन सीटों के बारे में बताएं जहां पर भाजपा किन किन को अपना उम्मीदवार बना रही है। आज के एपिसोड में हम जिन 8 सीटों की चर्चा कर चुके हैं, ये सीटें हैं पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, आरा, चौथी सीट है बक्सर, 5वीं सीट है औरंगाबाद, 6ठी सीट है बेगूसराय और 7वीं सीट है नवादा, 8वीं सीट है मुंगेर, जिसमें एक सीट जो है जिसको नवादा समझा जाए या मुंगेर समझा जाए वो लोजपा को जा सकती है। अब कौन सी सीट होगी इस पर चर्चा करनी बेमानी है। देखिए गया की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे कि गया से अभी वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, लेकिन ये सीट
जीतन राम मांझी के लिए छोड़ दी गई है। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है और इस सीट से जीतन राम मांझी के पुत्र और पूर्व मंत्री संतोष मांझी चुनाव लड़ेंगे। इस पर अब कहीं किंतु परंतु नहीं है। जहानाबाद सीट जो है, यहां पर भी भाजपा और लोजपा के बीच अभी कवायद चल रही है। अगर अरुण कुमार नवादा नहीं लड़ते हैं तो उन्हें जहानाबाद भेजा जा सकता है। तो मगध की इन 8 सीटों के साथ आज के एपिसोड से लेंगे विदा। अगले एपिसोड में मिलेंगे तो बताएंगे कि उत्तर बिहार में भाजपा कैसे अपना कमल खिलाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।